जय हिंद मित्रों। चलिए आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये इनकम टैक्स में कितना एग्जम्प्ट होता है, कितनी छूट मिलती है। इसके लिए ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। HRA का एग्जम्पशन लेने के लिए इनकम टैक्स में जिस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है उसमें सबसे पहला चीज ये होता है कि एम्प्लॉय उसका रेजिडेंस कहाँ है, मेट्रो या नॉन मेट्रो एरिया में। मेट्रो सिटी का मतलब होता है इनकम टैक्स के हिसाब से मेट्रो 4 शहरों को कहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेट्रो में कौन कौन सा आता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये मेट्रो लोकेशन होता है। और दूसरा होता है नॉन मेट्रो। ये है मेट्रो और नॉन मेट्रो। नॉन मेट्रो में कौन कौन सा आता है? नॉन मेट्रो लोकेशन जो होता है अदर देन मेट्रो, अदर देन मेट्रो लोकेशन। ठीक, मतलब कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को छोड़ के बाकी जितना भी लोकेशन होता है ये सभी नॉन मेट्रो में आता है। तो इनकम टैक्स में HRA का एग्जम्पशन लेने के लिए जो एलिमेंट काम करता है वो होता है रेजिडेंस। रेजिडेंस आपका मेट्रो एरिया है या नॉन मेट्रो एरिया है, इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए मान लीजिए कि अगर कोई मेट्रो का रेजिडेंट है तो हम मेट्रो लिखते हैं यहाँ। इसके बाद मान लीजिए इसका बेसिक सैलरी, ये एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है, इसका फाइनल न माने। बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 30,000 है। ठीक, और एक्चुअल HRA उसको कितना मिलता है? मान लीजिए कि कंपनी की मेहरबानी है, वो 20,000 देता है। ठीक, और रेंट कितना वो पे करता है जहां रहता है मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी में, वो रेंट कितना पे करता है? मान लीजिए कि 25,000 पेमेंट करता है। ठीक, और बाकी अगर वो मेट्रो एरिया में है, इसमें जो HRA एग्जम्प्ट होता है, HRA का जो वैल्यू होता है या जो एग्जम्प्ट होता है वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता है, बेसिक पे। और जो नॉन मेट्रो एरिया में होता है उसका HRA कितना होता है? उसका होता है 40%, 40% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे तो इस तरह से होता है। तो अभी मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 30,000 उसको बेसिक पे मिलता है
और 20,000 उसको कंपनी HRA देती है, लेकिन वो जो रेंट पे करता है वो 25,000 पेमेंट करता है। अब कैलकुलेशन यहाँ होता है कि अगर वो मेट्रो में है तो बेसिक 30,000 है। अब इसका 50% कितना हो जाएगा? बेसिक अगर 30,000 है, 30,000, तो इसका अगर मेट्रो सिटी में है तो इसका ये चारे 50% एकदम होता है, 50%, 50%, ये हो गया, ये आ जाएगा 15,000। लेकिन अगर नॉन मेट्रो एरिया में है ये 40 होता है, 40% ऑफ बेसिक पे। अगर नॉन मेट्रो एरिया में है तो ये 40% बेसिक पे का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40%, ये 12,000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हाँ, बेसिक सैलरी का 50% वो अगर मेट्रो एरिया में रह रहा है तो उसका कैलकुलेशन होता है HRA 50% इनकम टैक्स के हिसाब से, और अगर नॉन मेट्रो एरिया में रहता है तो उसका HRA कैलकुलेट होता है 40% के हिसाब से। ठीक, तो 40% के हिसाब से 12,000 आया इसका। लेकिन रेंट के कितना पे कर रहा है? 25,000। HRA के नाम से सैलरी में कितना मिलता है? 20,000। और रहता कहाँ है? नॉन मेट्रो एरिया में। अभी मेट्रो एरिया करके देखते हैं। तो इसका बेसिक का 50%, ये 30% का आधा यानी 50%, ये 15,000 हो गया। और एक्चुअल पे कितना है इसका? 25,000। ठीक, अब क्या होता है कि एक या तो जो है इसको जो HRA मिलता है, ये देखिए, एक ये हो गया, और एक जो है इसका 50% या 40% कितना होता है ये, और तीसरा होता है कि उसने जितना भी रेंट पे किया है, एक्चुअल रेंट जो भी पे किया है, ये देखिए, एक्चुअल रेंट जो भी पे किया है उसमें से पूरा नहीं मिलता, उसमें से बेसिक सैलरी का 10% माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब फार्मूला इस तरह से होगा कि एक्चुअल रेंट पेड, जो एक्चुअल रेंट पे किया है, माइनस बेसिक सैलरी का 10%, ऐसे लिखे। एक्चुअल रेंट पे इसने कितना किया है? 20,000, 25,000, 25,000, फिर माइनस एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, माइनस बेसिक सैलरी कितना है? ये देखिए 30,000। इसका कितना? 10%, यही घटाएंगे ना, 10%, ब्रैकेट क्लोज, ये आपका 22,000 बनता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक ये जो एक्चुअल HRA रिसीव होता है, दूसरा बेसिक सैलरी का 50% या 40% रेजिडेंट के हिसाब से, रेजिडेंस के हिसाब से, मेट्रो नॉन मेट्रो के हिसाब से, और तीसरा होता है जो एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से बेसिक सैलरी का 10% घटा देते हैं। ये तो अब जो है देखना क्या है कि इसमें
इसमें और इसमें, मतलब ये 20,000 और 15,000, अब 22,000। जो सबसे लोवेस्ट होता है, जो वैल्यू सबसे कम वैल्यू होता है, ये वही एग्जम्प्ट होता है। यानी कि आपको कंपनी एचआरए 15% का न दे के 20% दे, चाहे जितना दे, लेकिन ये कैलकुलेट होता है आपका, अगर मेट्रो में है तो 50% बेसिक का, और नॉन मेट्रो में है तो 40% बेसिक का, ये कैलकुलेट करता है। तो जो ये मिनिमम होता है, आप अगर पैलेस में भी रहिए, राजमहल में भी रहिए, उसका चाहे जितना रेंट पे करिए, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। लेना देना होता है जो एक्चुअल में आप पाए हैं, और जो आपका कैलकुलेट करने के बाद 50% या 40% कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से जितना बनता है। और तीसरा बनता है कि एक्चुअल रेंट आपने जो पे किया है, जो भी एक्चुअल रेंट आपने पे किया है, कितना पे किया था, 25,000, उसका माइनस फिर इसके बाद बेसिक सैलरी यानी 30,000 का 10%, ये 22,000। तो जितना आपने पे किया है, जैसे आपने पेमेंट कितना किया था, इतना पेमेंट किया था, इसका इसमें से बेसिक यानी इसका 10% माइनस करने के बाद जो आता है वो। अब ये तीनों में देख लीजिए सबसे मिनिमम कौन है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, 20,000, 15,000 और 22,000। इसमें सबसे लोवेस्ट है 15,000। तो जो सबसे लोवेस्ट होता है वही एग्जम्पशन अलाउड होता है, उतना ही हमको एचआर का बेनिफिट मिल सकता है हाउस रेंट का। और बाकी ये एचआरए जो रिसीव करता है जितना अमाउंट का है, अगर वो जितना एग्जम्पशन अलाउड है उससे ज्यादा अगर है तो वो टैक्सेबल होता है। यानी कि मिलता कितना है, 20,000। ये सब कैलकुलेट करने के बाद सबसे लोवेस्ट वैल्यू वाला कौन सा कैलकुलेशन आया है, 15,000। 20,000 मिलता है, 15,000, यही 15,000 इसका एग्जम्प्ट हो गया, और बाकी जितना भी बचा है वो टैक्सेबल हो गया, उसका टैक्स बनता है। अभी देखिए ये मेट्रो का था, इस तरह से नॉन मेट्रो का भी करेंगे, ये सब कैलकुलेट करके इतना आएगा। इसमें सबसे लोवेस्ट है 12,000 आ रहा है। कैसे 12,000 आया, ऐसे देखते हैं। बेसिक का 40% नॉन मेट्रो के हिसाब से, ये है हमारा बेसिक, ऐसे देखते हैं, इक्वल टू 30,000 30,000, इसका कितना 40%, 12,000 आया। ये वही 12,000 है जो एक्चुअल एचआरए रिसीव होता है कंपनी की तरफ से। एक ये वैल्यू लेते हैं, दूसरा वैल्यू लेते हैं मेट्रो नॉन मेट्रो के हिसाब से 50% या 40% लेते हैं। तीसरा लेते हैं जो एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से बेसिक सैलरी के 10% घटा देते हैं, जितना आता है वो। ये तीनों वैल्यू में जो सबसे लोवेस्ट होता है वही एग्जम्प्ट होता है, और बाकी और जो बच जाता है वो टैक्सेबल एचआरए होता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।